जो है जो 10 to 2+ में पास हो गया, तकरीबन 38 बच्चे जी 38 बच्चे पास हो गए, उनको भी यही किराया पड़ता है। ये इनको एक ही बच्चे को किराया आता है 4,500 रुपया एक महीने। क्या करेंगे वो बेचारा, वो गरीब, यहाँ के लोग बिल्कुल गरीब है। दोपहर की रोटी मिलेगी तो शाम की रोटी नहीं मिल सकता है, इतना ही गरीब है। मगर सरकार ने उनके लिए तो आधा किराया रखा है, हाफ जी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर इलाका है। 200 300 400 रुपया लेता है, बस खाता है, बस यही है यहाँ का काम। जी जी मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा, जो इमरजेंसी पेशेंट होता है यहाँ, आपको एम्बुलेंस हॉस्पिटल में शायद नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस कोई डिलीवरी केस होता है, क्या करते बस हैं? जो 4 में लेता है सर, क्योंकि गाड़ी वाले लेते हैं 1200 1300 1400, तो गुजारा नहीं है सर, गुजारा नहीं है। फिर हम 4 में लेता है नीचे। यानी कि लोन साहब की अपील है सीएमओ बारामूला से, बुझ डायरेक्टर हेल्थ से अपील है, सीएमओ बारामूला से अपील है कि यहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, बिल्कुल, बाकी कोई है नहीं, बाकी कोई है नहीं। दवाइयाँ हैं, दवाई है मगर डॉक्टर है नहीं। इनकी प्रॉब्लम कभी रात में होती है, कभी दिन में होती है, तो ये तकलीफों से जूझ रहे हैं। इनको यहाँ से सोपोर 24 किलोमीटर दूर है, और जब ये सोपोर पहुँचते तब तक पेशेंट की डेथ भी हो सकता है भी, डेढ़ कोई। सीएमओ या अपने डायरेक्टर साहब को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए। एक डॉक्टर उसको यहाँ 24 घंटा रखना है, और ये इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे लोग हज़ारों में लोग रहते हैं, 4-5 यहाँ पे गाँव हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको ज़रूरी है सीएमओ साहब या डायरेक्टर साहब इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, और एक टावर का सिग्नल जो राजपुरा में है सर, जियो टावर, सिग्नल टेलीफोन का जो यह हमारा एक गाँव है रामपुरा, वहाँ मुझे ये पंचायत भी है, वहाँ तो टावर है नहीं सर जी। मैं नाज़रीन आदाब, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में रामपुरा और राजपुरा के लोगों ने हमको दावत दी है यहाँ आने की। तो इससे पहले हम लोगों को दावत दे रहे थे हमारे पास आने की, मगर इन लोगों ने दावत दी है कि आप यहाँ आइए, रामपुरा में आइए, राजपुरा में आइए, और रामपुर और राजपुरा के जो मामलात है, जो मुश्किलात है, जो मसाइल है, वो सुन लें, वो आप सुन लें। अच्छा, मैं रामपुरा और राजपुरा की जो बात कर रहा हूँ, ये सोपोर से 24 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी रास्ता है। यहाँ रामपुरा में तकरीबन 350 चूल्हे हैं। यस सर, 350 चूल्हे हैं सर, और आबादी 2000 के आसपास है। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे ये लोग तकलीफ़ात और मुश्किलात वगैरह से जूझ रहे हैं, बिल्कुल, और इन्हें तकलीफ़ात वगैरह जो है, इनका इजाला वगैरह हमारी वसातत से या सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, यूटी सरकार है, उनको भी अपील कर रहे हैं हम सब लोग कि इनके जो मामलात है, मुश्किलात है, उनकी तरफ ध्यान दें, तवज्जो दें, उनका हल करें। बिल्कुल सर। ये सरपंच यहाँ का है, खजर मोहम्मद लोन है, इनका हम शुक्रिया करते हैं और खैर मकदम भी करते हैं। इन्होंने जो दावत दी है यहाँ में आने की, और जो मामलात है, मुश्किलात है वगैरह है, वो हम बज़बान खुद सरपंच साहब से सुनेंगे। तो हम सरपंच साहब से गुजारिश करेंगे कि वो शुरू करें, क्या मुश्किलात है, क्या मामलात है वगैरह। सरपंच साहब, आप पहले किराए का जो मामला है वो आप बताएं। सर, मसला इस तरह है कि ये राजपुर रामपुर ये सोपोर से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में वाक़ा था। जी बिल्कुल सर, यहाँ तो 60 रुपया किराया है जी, सोपोर से राजपुरा रामपुरा तक। सर, गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया कि किसी जगह नहीं किराया बढ़ाया गवर्नमेंट ने। नहीं, इससे पहले क्या किराया दे? इसलिए पहले हम 60 रुपये, पहले तो 50 रुपया है सर। अच्छा। जो ये कोविड होगा ना सर, उसके बाद उन्हें बताया कि हम सवारी कम लेंगे, कम चल गाड़ी में आएंगे, कम सवारी, दिया 60 रुपया। आज तो 60 रुपया हम दे देंगे। इसके बाद उन्हें कि ड्राइवरों ने क्या किया क्या पता मुझे, उन्होंने उनके साथ साज़बाज़ की उस आरटीओ के साथ, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला किराया बढ़ाने का किसी रूट पर। मुझे समझ नहीं आता है कि एक ही रूट पर आरटीओ सोपोर ने किस तरह ये किराया किया। हमें 70 रुपया उधर से दे रहे हैं आप किराया इस वक्त? आज ये लेते हैं 70 रुपया, बेचारे को ये मजबूर है बहुत लोग। 70 रुपया किराया लेता है। लेते कौन? लेते ड्राइवर।
ड्राइवर कौन? ड्राइवर है ना, सबका नाम मैं बताऊंगा। मतलब ये सोमू है, सोमू ड्राइवर, सोमू ड्राइवर। अच्छा, ले रहे हैं यहाँ सोमू ड्राइवर। खुद किराया बढ़ाया? उन्होंने खुद ये किराया बढ़ाया। RTO सोपोर से पहले 60 रुपए, पहले 60 रुपया था सर। जी जी। आप 70 रुपए ने बढ़ाया? उन्होंने 70 रुपया बढ़ाया। सोपोर कोविड में 10 रुपए बढ़ गया, 50 पहले दे रहे थे, फिर कोविड फिर हम 60 रुपए देते, क्योंकि सवारी कम बिठाना था। अब 70 रुपए आप दे रहे हैं, उन्होंने वो एक तरफा किराया 70 रुपया किया, 10-10 रुपया एक तरफा किया। आपने ARTO सोपोर के नोटिस में लाया? हाँ सर, मैंने लाया ये ADC सोपोर के नोटिस में। उन्होंने इसको एक नोटिस निकाला, चिट्ठी निकाला RTO सोपोर को कि इसको मुझे रिपोर्ट दे दो कि किस ऑर्डर के तहत ये आपने किराया बढ़ाया। आज तकरीबन 10 दिन होगा, वो रिपोर्ट नहीं देता है सर। कोई रिपोर्ट नहीं देता है सर। मैं गया तो उधर, मैंने बताया आज किस तरह किया, उन्होंने बताया आप मुफाहमत करो उधर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये किराया ये बहुत जुल्म है यहाँ के लोगों पर, क्योंकि यहाँ तो हमारे तालिब इल्म जो है, ये जो 10 to 2+ में पास हो गया, तकरीबन 38 बच्चे, 38 बच्चे पास हो गए, उनको भी यही किराया पड़ता है। ये इनको एक ही बच्चे को किराया आता है 4,500 रुपया एक महीने। क्या करेंगे वो बेचारा? वो गरीब, यहाँ के लोग बिल्कुल गरीब है। दोपहर की रोटी मिलेगी तो शाम की रोटी नहीं मिल सकता है, इतना ही गरीब है। मगर सरकार ने उनके लिए तो आधा किराया रखा है, हाफ किराया। ये हर आधा किराया नहीं देता है सर, ये बराबर किराया देता है। यहाँ से जो संगरी टॉप है ना सर, ये ड्राइवर वहाँ से देता 50 रुपया। जी जी जी, 50 रुपया देता। अगर नाजरीन, सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम पहले 50 रुपए किराया दे रहे थे, फिर कोविड की वजह से 60 रुपए किराया देना पड़ा, क्योंकि सवारियां कम बिठा रहे थे ड्राइवर। तो फिर इन्होंने मनमानी करके 70 रुपए किराया बढ़ा दिया, 10 रुपए और बढ़ा दिया, अब 70 रुपए दे रहे हैं। मगर इसमें एक बात ये भी है कि बच्चे जो लोग जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको सोपोर जाना है पढ़ाई करने के लिए बारामूला, उनको वो सुविधा नहीं मिल रही है जो सरकार ने रखी है। जैसे कि स्कूल बच्चों के लिए आधा किराया, उनको 50% रिडक्शन है सरकार की तरफ से। तो सरपंच साहब कहते हैं कि उनको भी 70 रुपये देता है बराबर सर। 70 रुपये बराबर ले रहे हैं। तो इसलिए सरकार को हम हाँ, मैं सरकार से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। LG साहब से मुझे मेरी गुजारिश ये है कि उस RTO जो है, RTO ने निकाला है, उसके खिलाफ आधा सतह पर कार्रवाई करो। वो क्यों नहीं रिपोर्ट देता है? अच्छा, और एजुकेशन का मामला था? अच्छा, एजुकेशन का मसला है। एजुकेशन का मैंने बताता हूँ कि यहाँ के जो टीचर साहिबान है, उस्ताद किराम साहिबान है, मैं इनको सलूट करता हूँ, मैं इनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की। खुसूसन बशीर अहमद एक है, और इंचार्ज प्रिंसिपल और तारिक साहब है, मैं इनको सलूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि कुवैत में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, 100% रिजल्ट निकला। वो क्या है उधर है कि मतलब ये जो ये हायर सेकेंडरी है सर, वहाँ तो लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ तो क्रिएशन नहीं है, ये स्टाफ है जो ये हायर सेकेंडरी है, उसको जो स्टाफ है वो है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ हाई स्कूल का स्टाफ है, वही चलाता है सर। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, LG साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से, ADC साहब से, यानी आप साहब से भी गुजारिश, आपकी वसादत से ये पैगाम उधर पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के लोग जो है, यहाँ के ये बच्चे जो है, यहाँ से नीचे जाते, किराया नहीं मिलता है इन बेचारे को वक्त पर, यहाँ वहाँ तो आज को डेरा नहीं बनता है। इसलिए मैं इसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी वजह से पहुँचाता मैं LG साहब से वहाँ तो स्टाफ क्रिएशन करो। सरपंच साहब, आपका कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी है वो 12वीं तक है? बिल्कुल सर, बच्चे पास भी है, जितने थे उतने सब पास हो, सही आ गए। बिल्कुल। और 10वीं में भी सब 10वीं में सब, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मसला ये है कि जो हायर सेकेंडरी वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल हायर सेकेंडरी का स्टाफ नहीं है। जब हायर सेकेंडरी है, 12वीं जमात का क्लास है, 11वीं जमात का क्लास, मगर स्टाफ नहीं है, प्रिंसिपल को अपॉइंट नहीं है सर। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो महकमा तालीम को संजीदा इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद आप पानी का मसला बता रहे हैं सर। पानी का मसला यहाँ 50 साल से पहले ये लाइन बिछाया इधर, वो जमीन बोझ हो गया सर। मैंने बार बार किया, एकदम साहब से गुजारिश की हमें थोड़ा पाइप दे दो, जब तक ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा अब तक दे दो हमें पाइप जी। सर बार बार जाकर रिक्वेस्ट करके वो तो तासे मस नहीं होता है। यहाँ के मुलाजिम जो है बेचारा क्या करेगा वो, जब पाइप भी टूट गया, जमीन बोझ हो गया सर। इसलिए मैं आपकी वजह से वहाँ तक आला हुक्म तक ये मसला पहुँचाना चाहिए। अच्छा, पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है, मगर गंदा मिल रहा है या साफ? गंदा पानी है ना, जो गंदा पानी बिल्कुल साफ नहीं मिलता। इस पर कोई तवज्जो उन्होंने नहीं तवज्जो। तो पाइप जो मुलाजिम है वो अच्छी तरह ड्यूटी नहीं देता है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, यहाँ 2 मुलाजिम है, मनमानी करता है, जब अब तक मकसद मर्जी है आता है, ड्यूटी पर नहीं आता, जब मर्जी है तब आता है, ये बात है। अच्छा, हमारा स्कूल है, वहाँ भी स्टाफ नहीं है,
जी जी बिजली है कहाँ, बिजली है गायब है, सिर्फ फीस चढ़ाया। जी 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 वो सब पूरी सारी बात करेंगे हम एक एक करके। तो अच्छा, यानी कि पानी आता है गंदा आता है, गंदा आता है, तो डिपार्टमेंट इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है सर। पाइपें टूट फूट की शिकार हुई है, बिल्कुल बिल्कुल पानी सर, बह रहा है। बिल्कुल सर। जो जिस पानी के लिए सरकार पैसा दे रही है वो पानी लोगों को नहीं नालों में ही जाता है, नालों में बह क्योंकि जमीन बोझ ये वाली। हाँ, जी, जी, और जो क्या। लोग ड्यूटियों पर है वो इसका नोटिस नहीं ले रहे हैं और महकमा भी नहीं नोटिस ले रहे हैं। तो लिहाजा महकमा जो PH है, आप सोपोर से हैं? हाँ, सोपोर के साथ है, उनको भी सही ध्यान इस तरफ बिल्कुल देना देना है, चाहिए, नोटिस भी लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप बिजली का मामला बता रहे हैं। बिजली का मामला इस तरह है सर, यहाँ के लोग, पहले आपने देखा है कि यहाँ के लोग बहुत गरीब है। जी यहाँ तो रोटी नहीं मिलता है, बार बार शाम की रोटी मिलता है, दोपहर की रोटी नहीं है, जी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लोग मजदूरी करते हैं सर। मजदूर इलाका है। 200 300 400 रुपया लेता है, बस खाता है, बस जी। यही है यहाँ का काम। जी, जी, जी। क्योंकि यहाँ को सब कुछ काम कोई चलता है, सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट का। पहले आप बिजली की नहीं, मैं भैया बताना हूँ, इसमें एक बताना हूँ। बिजली की जो अच्छा, बिजली जो है ना, उसमें जो फीस आप बता रहे हैं, फीस बताता है हमें, पहले हमें 108 रुपया फीस है। हम सब BPL में है, BPL में आता है, AY में BPL में। हाँ सर, पूरा इलाका। पूरा इलाका जी सर। पहले हम फीस 108 रुपया, जी उसके बाद शौकत साहब है AW है, उन्होंने किया हमें 372 372। हाँ। ठीक। फिर हमने ये भी कबूल किया, बाद में उन्होंने क्या किया, 580 रुपये 580 रुपये हम गए। बढ़ा दिया। हमने BDC साहब से बिल की, हमें गुजारा नहीं है, हम गरीब लोग हैं। उन्होंने लिखा है एक्जन साहब ने लिखा AW पर। उन्होंने बताया मैं आऊँगा, मैं देखूंगा वहाँ का क्या है, मैं करूँगा कुछ, मगर आता ही मामले नहीं, का मामला आता हाल नहीं। कुछ नहीं अच्छा, तो हुआ। तार नहीं है पोलों पर जी जी सर, कांटेदार तार है लगाता है। अच्छा, और कांटेदार पोल भी नहीं है, कांटेदार पोल भी नहीं है सर। पोल भी नहीं, हाँ, पेड़ों पे लगे। पेड़ों पर लगे हुए। अच्छा, अच्छा। हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट की, जी जी जी। मगर वो तासीमस नहीं होता अच्छा, है। सरपंच साहब लोन साहब कहते हैं कि जो महकमा बिजली का मामला है, ये सारा इलाका BPL में आता है, AY में आता है, इनका गुजारा मुश्किल से चलता है। 200-300 रुपये दिहाड़ी रोज़ का मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाए, खाने को क्या करिएगा, और फीस, बिजली का फीस क्या बिल्कुल दे। सर। तो सरकार इनको भी PDD को भी ये देखना चाहिए कि ये इलाका पूरा गरीब इलाका है सर, और इनको वो BPL का जो बेनिफिट्स है, जो फायदा है, इनको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो फीस इतनी नहीं बढ़ती जाती जितनी उन्होंने बढ़ाया सर। BPL इलाका है, BPL लोग हैं, उस लेवल पे इनको फीस भी रखना है। यानी कि PDD को भी इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए। सुपरिटेंडेंट साहब या चीफ इंजीनियर साहब, अगर कोई भी हो उसको ये मामला देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ है, उसका भी क्या बता रहे थे आप? वहाँ तो अमला नहीं है, स्टाफ नहीं है PHC का। अच्छा अच्छा, वहाँ तो सिर्फ है मेडिकल असिस्टेंट और एक NO, बस इतना ही है जी। डॉक्टर यहाँ तो भेज दिया है, उन्होंने यहाँ ज्वाइन भी किया है। अच्छा, वाहिद साहब है उसका नाम, वो आता है 5-6 महीना यहाँ रहता है, आता है 2-3 दिन में, हफ्ते में 2-3 दिन आता है वो, क्योंकि वो सर्जन डॉक्टर है सर। तो उसके बाद जब कोविड हो गया ना, फिर लिया गायब किया डॉक्टर। मैं गया BMO के साथ पास बहुत बार, उन्होंने वादा किया मैं आज भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, आज भेज दिया नहीं डॉक्टर। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा, जो इमरजेंसी पेशेंट होता है यहाँ, आपको एम्बुलेंस हॉस्पिटल में शायद नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस, कोई डिलीवरी केस होता है, क्या करते बस हैं? जो 4 में देता है सर, क्योंकि गाड़ी वाले देते हैं 1200 1300 1400, तो गुजारा नहीं है सर, गुजारा नहीं है। फिर हम 4 में देता है नीचे। यानी कि लोन साहब की अपील है CMO बारामूला से, डायरेक्टर हेल्थ से अपील है, CMO बारामूला से अपील है कि यहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, बिल्कुल, बाकी कोई है नहीं, बाकी कोई है नहीं। दवाइयाँ हैं, दवाई है मगर डॉक्टर है नहीं। इनकी प्रॉब्लम कभी रात में होती है, कभी दिन में होती है, तो ये तकलीफों से जूझ रहे हैं। इनको यहाँ से सोपोर 24 किलोमीटर दूर है, और जब ये सोपोर पहुँचते तब तक पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, हो सकता है भी डेढ़। और CMO या अपने डायरेक्टर साहब को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए। एक डॉक्टर उसको यहाँ 24 घंटा रखना है, और ये इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे लोग हज़ारों में लोग रहते हैं, 4-5 यहाँ पे गाँव हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको ज़रूरी है CMO साहब या डायरेक्टर साहब को इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, और एक टावर का सिग्नल जो राजपुरा में है सर, जियो टावर, सिग्नल टेलीफोन का जो यह हमारा ये गाँव है रामपुरा, वहाँ मुझे ये पंचायत भी है, वहाँ तो टावर है नहीं सर जी। मैं रामपुरा में टावर नहीं सर, तो वहाँ टेलीफोन की जो फैसिलिटी वो भी है नहीं, तो वो फिर बात कैसे करते हैं? बस क्या करते हैं, किसी को BSL टावर है, अगर किसी वक्त आता तो आता नहीं, अगर तो यहाँ तो बुलाना है, तो यहाँ है
यहाँ है सर। अच्छा, राजपुरा में है। राजपुरा में है, बिल्कुल सर। रामपुरा आप ही के साथ बिल्कुल। दूसरा यहाँ पे गाँव हाँ है। बिल्कुल हमारे वहाँ साथ। पे न BSNL का टावर है न एयरटेल का कोई टावर भी है। नहीं, कुछ भी नहीं। टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं नहीं सर, नहीं आज सर। 2022 में उनको नहीं नहीं है, बिल्कुल। जबकि सारे जो देहात है, गाँव देहात है, है, उनको भारत में जो वो जुड़े हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल टेलीफोन सर। से, मगर उनको सुविधा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अगर ये 24 किलोमीटर दूर सोपोर से बिल्कुल है। लिहाजा BSNL है या एयरटेल है, उनको भी इसका नोटिस लेना नोटिस देना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, आप फिर ब्लॉक का बता रहे थे, ब्लॉक डेवलपमेंट में शुक्रगुजार हूँ। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट कि उन्होंने हमेशा अच्छी काम किया जी यहाँ। जी, उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, सही काम वक्तन दिया काम, रोजगार भी देता है। यहाँ तो ब्लॉक डेवलपमेंट ही काम कर रहा है सर। क्या यहाँ फिर क्या किया? नहीं, देवर इतना ही नहीं सर। सर ये बात सुनिए सर, मैं सरपंच हूँ। इनसे बात सर मैं सरपंच हूँ, बात सुनिए मेरी। जब जो हमारे गाँव है ना, ये यहाँ तो आबादी कम है। जी। हमारी जो 40 FC में आता है 6 लाख, क्या आता है 6 लाख। चलो आप जाओ उधर से, आप मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। जो आपने किया ना, पहले बात किराया करिए तो। किराया बनाया हटमुटे आपने, आप लोगों ने। आप उधर बैठो, आप उधर बैठो, किराए की बात है। मैंने किया किराए की बात, आप बैठो इधर। अच्छा लोन साहब, आप करो बात, आपका मैं मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। आप चुप करके बैठ, लोन साहब। आप चुप क्या हमने दिया बराबर। अच्छा अच्छा, आप रूरल डेवलपमेंट की बात रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ज़्यादा हमें आता है फंड्स कम, क्योंकि मकाम है जो उधर 17 लाख आता है एक फंड, हमें आता है 6 लाख। उस 6 लाख में 3 गाँव हैं जी मैंने बांट कर देना है। जी, 2-2 लाख देना 2-2 लाख देना है सर, ये बांट कर देना है सर। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, ब्लॉक यहाँ तो सड़कें भी पहले ही बनाई और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो रहा है। जी जब देवार भी बनाया किसी जगह। आज जो नरेगा जो है ना सर, नरेगा जो इसमें देवार नहीं आता है सर। नरेगा तो 40% आता है कैश बनाती है, 40% मटीरियल, 60% आता है ये लेबर। अच्छा, वो बात छोड़ेंगे हम। जो इंटरनल वो कनेक्टिविटी होती है, लिंक रोड्स होते हैं, वो ब्लॉक ने बनाए? बिल्कुल ब्लॉक ने बनाया, अच्छा। बनाया बिल्कुल ब्लॉक ने बनाया, बिल्कुल बनाया। आप बाद में बात करिए, बिल्कुल पहले इनसे बात ब्लॉक ने बनाया अच्छा सर, बनवाए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो गरीबों के लिए जो एक स्कीम है मकान बनाने, ए भाई जिनके मकान 7 साल से चले 7 साल से पहले 7 साल से पहले नहीं दिया। अच्छा, आज तक नहीं दिया, आज तक ब्लॉक ने, आज तक तथा बुझो का आज तक ब्लॉक ने नहीं दिया। ए भाई जी जी जी। मुझे 69 मुझे सेक्शन हुआ मकान हाउस यहाँ के। हमें एक आया सिर्फ आज, अप्रैल में आया सब। अप्रैल में उन्होंने बताया कि हम सब देंगे। किसी जंगीर में किसी जगह नहीं दिया, किसी जगह नहीं दिया सर। एक है, उन्होंने बताया जो सबसे पास है उसी को दे दो। हमने एक आदमी खड़ा किया रामपुर में, वो बहुत गरीब था, हमने उसी को दिया वो, मगर दे दिया। वहाँ तो आई नहीं था। बंड वगैरह भी आ रहे हैं? बंड देता नहीं सर उसमें। बंड भी आ रहे हैं ना? बंड भी आ रहे हैं, मगर उसमें ड्रेन भी आता है। ड्रेन 1-2 हमने बनाया यहाँ, जो नदी नाला हो बिल्कुल, उसका बंड भी आता है इसमें। उसको वही बना मैं बताता हूँ। बंड बता दो, वो इसमें नहीं आता है सर। बंड नहीं आता है। अच्छा खैर छोड़िए, एनिमल हस्बेंड्री देवर नरेगा में नहीं आता सर। अगर आइए तो 40 FC में, 40 में हम कहीं पैसा कम आते हैं सर। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री का क्या बता रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री वो आता है, ड्यूटी देता है बेचारा, तो सबको आता है। बिल्कुल, डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर है तो वो आता है बीच में। अच्छा, बीच में आता है, रेगुलर नहीं आ रहा? बीच में आता है डॉक्टर, रेगुलर नहीं। मेरा गाय 2 बार बीमार पड़ गया, मुझे डॉक्टर लाना पड़ेगा। आपसे बात करेंगे, आप रिजर्व रहिए, आपसे बात करेंगे बाद में। पहले इसको नहीं, आप बाद में बताइए ना क्या वो होता है ड्यूटी पर सर। अच्छा, तो एनिमल हस्बेंड्री का आप बता रहे हैं कि एक डॉक्टर है बीच में आता है, रेगुलर नहीं आता है। बाकी स्टाफ आता है सर, बाकी स्टाफ आता है, दवाइयाँ वगैरह देता है। बिल्कुल जानवर का जो क्या बताता है उसको, कहता है ये दवाई वो देता है। फूड है, फूड देता है, चावल देता है। बिल्कुल देता है, अच्छी तरह से देता है, उनकी कोई शिकायत बिल्कुल नहीं। अच्छा, फॉरेस्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ जी। यहाँ तो आता है फरिश्त एक, वो मोहम्मद अल्लाह डार साहब रेंजर, इरफान साहब आता है कंजर्वेटर, DFO आता है कुयम साहब। उन्होंने बिल्कुल यहाँ हमारी कोई भी मिल्कियत बचाई। जब वहाँ से वहाँ उनसे अब से स्मगलिंग खत्म, फॉरेस्ट की स्मगलिंग नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल पेड़ नहीं काटे, इसकी गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल यहाँ गारंटी है। चलिए ठीक है। और उन्होंने क्या यहाँ से एक पार्क बनाया, इको पार्क, जिसका नाम रखा है इको पार्क। वहाँ भी पौधे भी लगाए थे, यहाँ भी सब कुछ करते। जी। अच्छा, आंगनवाड़ी का क्या मामला? आंगनवाड़ी जो आता है, जो इन्हें शब्द है, तो वो
ये सब्जी करता है जी तकसीम करता है जी जी मेरे कितने सामने। सेंटर है आंगनवाड़ी के? यहाँ तो 6 सेंटर है, राजपुर, रामपुर, परिवार। जी जी उनका वो न्यूट्रिशन आ रही है बच्चों के लिए, वो दे बिल्कुल। रहे हैं बच्चों को बिल्कुल दे रहे हैं, बराबर दे मेरे रहे हैं? सामने देता अच्छा, है। कोविड में उनको घर भेजना था, हाँ। घर भेजा उन्होंने? नहीं, यहाँ तो कोविड नहीं है सर, वो जो सेंटर पर ही जाता है, यहाँ तो कोविड है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल तो वो सेंटरों पर उनको दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रिशन बिल्कुल, वगैरह हाँ सब बिल्कुल दे देते हैं सर। अच्छा उसके बाद आप सोशल वेलफेयर, हाँ। सोशल सोशल वेलफेयर तकरीबन 3.5 पेंशन हाँ बुजुर्गों 350 केस किया उन्होंने ओल्ड एज पेंशन। और ये क्या है बताता ये क्या बनाई मैं मुंडे गसान से हाँ हाँ बेवा बेवा हाँ। उनको तकरीबन 3.5% 350 केस में ओल्ड एज पेंशन ओल्ड एज पेंशन हो रहा है, बेवाओं को मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है ओल्ड एज जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी सर, सबको मिलता है, उनकी भी शिकायत बिल्कुल आपको? नहीं। अच्छा आरएनबी का बता रहे थे और क्या बताए, और भी सोबन ये इस साल में थोड़ा सा काम किया यहाँ, जियारत रोड बनाया जी, जी। और यहाँ भी थोड़ा किया आधा किलोमीटर, जी 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 और बाकी उन्होंने रटा 5 किलोमीटर। कल से आई, कल मैंने सुना वो कल आएंगे, उनको मेजरमेंट उठाएंगे। अच्छा जो मैं ये देख रहा हूँ जो वटलब से यहाँ तक रोड है तकरीबन 14 हाँ वो बिल्कुल खस्ता है सर, 14 किलोमीटर हाँ बिल्कुल तो खस्ता है वो, दूसरी गाड़ी पास नहीं बिल्कुल दूसरी गाड़ी नहीं रोड पास, बिल्कुल 10-12 फुट बिल्कुल बिल्कुल खस्ता है सर, खस्ता है, बिल्कुल खस्ता, इसकी वाइडिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल कुछ नहीं। तो इस सिलसिले में आपने कोई कोशिश की? बिल्कुल बहुत कोशिश की। तो क्या कहा उन्होंने RNB बताया कि वालों ने? जो पिछले 23 में हम सबको ये ठीक करेंगे, एकदम फिर डालेंगे। जैसा आरएनबी को भी हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, इन सब लोगों की तरफ से अपील है कि वो इस रोड की तरफ तवज्जो दे, इसको बिल्कुल, वाइडिंग करे बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, दो गाड़ियां पास हो बिल्कुल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा इसके बाद आप PMGSY है बता ना, रहे हैं? हाँ ये ना ये रोड ये PMGSY हाँ, ये PMGSY का है। बिल्कुल। अच्छा फिर मेरे हिसाब से सब मामले आ गए हैं। बिल्कुल है, अब कोई शिकायत बस नहीं कोई है। मेरे पास मेरे से चलो, कोई शिकायत। आपका सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया 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 तो जनाब। आपने जो जानकारी दी है, आपने जो जानकारी दी है यहाँ लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी इबादत। अच्छा वानस का रामपुर वानस क्या मामला है? मुश्किलात क्या छ? सर्विस चलान योर सोमो सर्विस तो गोड वन तम सोमो सर्विस तो योर चलान ये कत पे ये सोपोर तो रामपुर रामपुरा ये तो ठीक तो अब क्या मसला वसान कुन सोपोर गो बारामूला गो पे तौर इन थोड़ा बहुत कह सामान खालन चाहे 5 किलो 10 किलो रकावट करान दपान तुलो कह बुथ रटान दिवान तुल खाल कहें तो रटान कम पुलिस रटान लो ये तुलान वन बारामूला वसन या सोपोर ऐ नून खोलमुत तेल खोलमुत चाय खोलमुत ये किलो 4 या 5 गसान तो वन सह तुलान सह सामान कह दपान पुलिस बुत तंग करान तम सामान दिवान ये तुंद मामला वो क्या वन वो अपील करान रकावट कह बर्स 10 खालो गर ये खालो अहन राशन बाकी चीज योतान यम खालन तो तोतान कित वात गर किराए क्या गवर्नमेंट तरफ किराए बिल्कुल ये किराए मुकर्रर गमत रकावट बिल्कुल बिल्कुल अगर हम खतर तह किराए मुकर्रर गि तो जन वन तमलो बैग 50 किलो रपी 50 रपी ची वातान तुम दिवान। अच्छा तुम दिवान तम बावजूद कह तुलान। अच्छा अमे अलावा बे मसला? सर इनका मामला जो है ना वो पानी का है, ये जो बताते हैं वो टैंक है, जो पानी का टैंक है रिजर्वर वो बिल्कुल खस्ता है क्या, उससे चूहे निकलते हैं। अच्छा पानी नलके में चूहे निकलते हैं, ये गंदे पानी पीते हैं। अच्छा इसलिए मैं अपील करता हूँ आपकी वसादत से कश्मीर गवर्नमेंट को या एक्जन साहब को, DC साहब को इसका अजादा करें। ठीक हाँ बिल्कुल ठीक। और अच्छा भैया टावर क्या थी? हाँ टावर जो है मैंने बताया ना पहले राजपुरा में, बिल्कुल बिल्कुल अगर उनको टावर नहीं, हम इनकी बगैर अधूरा है सर, बिल्कुल इनको टावर मिलना चाहिए जरूरी। BSNL का BSNL का, जियो का, कोई भी टेलीफोन टावर कोई बिल्कुल सर इनको है नहीं, सर ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है JNK से। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है सर, से कनेक्टेड नहीं। दूसरी बात है मुझे यहाँ यहाँ तो मुझे पंचायत सर, मुझे यहाँ पंचायत है, मैं वहाँ बेकार हूँ। अगर टावर नहीं तो मैं बेकार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये दूसरा गांव, ये हमारा अपना गांव है सर, हम इसके बगैर अधूरा है, हम इनसे मिलना चाहिए।